नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह फिर एक बार सतह पर आ गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव जमीन घोटाले के आरोपों में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। उनसे विपक्ष बहुत सारे प्रश्न कर रहा है और उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई, और इन सब के बीच मोहन यादव काबीना के एक वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की चिट्ठी वायरल हुई। वो चिट्ठी जो है, वो मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुश्किलें और बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वो सनसनी मचा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव की जो काबीना है, उसमें सीनियर मिनिस्टर हैं, बीजेपी का एक जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सूबों में जो संगठन ने उन्हें काम दिए, दायित्व दिए, उसका निर्वहन किया हुआ है और पूरा देश उन्हें जानता है। और वो अपने जो तीखे बयान या जो एक सीधी सपाट बात, या कई बार जो उनके आरोप खलबली मचाते हैं, बातें उनकी जो हैं, या वो जो मुद्दे उठाते हैं वो अफसाना बन जाती हैं, सारा कुछ है। अभी जो विजयवर्गीय का खत है, उस खत का मजमून कुछ इस तरह से कि इंदौर की उपेक्षा से आहत हूं। विजयवर्गीय इंदौर से आते हैं। इंदौर जो विधानसभा क्रमांक 1 है, उससे अभी विधायक हैं बीजेपी के और मंत्री हैं मोहन यादव सरकार में। वो कह रहे हैं कि 2.5 वर्षों से असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही मिल रहा है। ये पूरा का पूरा खत का सार है, निचोड़ है। उसमें बहुत कुछ समाहित है। आपको स्मरण है, जब बात इंदौर की होती है तो कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के एक छत्र नेता रहे, और आज से नहीं। आप ताई और भाई यानी सुमित्रा महाजन जब इंदौर की सांसद हुआ करती थी, केंद्र में जब वो पदों पर रही, या जो बीजेपी जो नीत सरकार एनडीए जो वन मोदी ओ वन, उसमें लोकसभा की अध्यक्ष रही, और ये सिलसिला लंबे वक्त से बहुत टकराव और बहुत कुछ होता रहा है। शिवराज सिंह चौहान थे तब भी ये सारी की सारे टकराव होते थे, बातें होती थी। अब मोहन यादव जब से 2.5 वर्ष से बने, मोहन यादव इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं। उनके पास में मुख्यमंत्री पद के साथ इंदौर जिले का प्रभार है, ये भी एक बात है। और कैलाश विजयवर्गीय का दर्द यही है। और वहां वास्तव में आप ध्यान करिए कि जो इंदौर 1 की मैंने बात की, विधानसभा क्रमांक इंदौर 1, अभी बीते वर्ष वहां एक दूषित पेयजल कांड हुआ था, और दूषित पेयजल कांड में 3 दर्जन के आसपास लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए थे। और ये निकल कर आया था कि वहां जो प्रशासन है, स्थानीय अफसर हैं, या सरकार स्तर पर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और इसका खामियाजा इंदौर जो देश के सबसे स्वच्छ शहर में शुमार है, उससे भुगतना पड़ा। एक बदनुमा दाग लगा। कैलाश विजयवर्गीय की जबरदस्त बदनामी हुई, बीजेपी की बदनामी हुई, मध्य प्रदेश की सरकार की बदनामी, तमाम हुआ और चलता रहा, वो बहुत मसला उठा। अब ये जो है, कहीं जो उठाया है कि इंदौर की उपेक्षा से आहत हूं। 2.5 वर्ष से ज्यादा का वक्त मोहन यादव को हो चुका है मुख्यमंत्री पद संभाले, और मुख्यमंत्री वे कैसे बने थे विदित है आपको। साल 2023 के विधानसभा चुनाव, उसमें उसके बाद एक शानदार जीत शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुई थी। मुख्यमंत्री वे तब थे, और रुक्का खुला था, पर्ची खुली थी मोहन यादव के नाम से। और उस समय कितने बड़े बड़े लीडरान थे जो कहीं आस और उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता। खुद कैलाश विजयवर्गीय का नाम चला था। प्रहलाद पटेल थे, जिन्हें केंद्र से मध्य प्रदेश की राजनीति में भेजा गया था। नरेंद्र सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश भेजे गए थे, केंद्र की सरकार O2 में मंत्री थे, केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, जो अब दायित्व शिवराज सिंह चौहान के पास है। इसके अलावा राकेश सिंह जो सचेतक, संसदीय दल के मुख्य सचेतक के तौर पर काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे। तो तमाम तमाम था, एंगल्स थे, लेकिन सबको दरकिनार कर मोहन यादव को कुर्सी सौंपी गई। और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद विवाद ही विवाद, जो बीजेपी की अंदरूनी कलह है, विवाद है, वो सामने आते रहे। जो संगठन है, संगठन को लेकर चीजें रहती रही पहले, फिर जब अध्यक्ष बदल गए, अध्यक्ष बदलने के बाद कुछ ट्यूनिंग हुई। लेकिन जो काबीना है, कैबिनेट है, कैबिनेट से बहुत सारी चीजें निकली। वहां सिंहस्थ से जुड़े जो प्रस्ताव आए, या कई बार ये भी रहा कि अलग अलग जो महकमे हैं, उन महकमों के प्रस्ताव कैबिनेट में आ जा रहे थे, और जो स्वयं मंत्री है उसे नहीं पता था। जो यहाँ 2 डिप्टी सीएम है, राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, उनके टकराव की सूचनाएं लगातार आती रही। कई खबरें ऐसी आई जिसमें सरकार की स्थिति, खासकर मोहन यादव को बेहद बेहद असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। उनको कहीं जो निशाने पर लिया गया, उसके बाद कुछ फैसले जो हैं बड़े चर्चाओं में रहे। दिल्ली तक शिकायतों का सिलसिले की बात पहुंची, उठी। और अभी जो उज्जैन है, उज्जैन में बीते साल 1.5 साल से क्या कुछ चल रहा है, और उसके पहले भी हुआ है। जो विधायक हैं, इंदौर पूरा भाजपामय है, वहां 9 के 9 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी का है। जो नगर निगम है वो बीजेपी के सी, उज्जैन में विधायक सारे के सारे बीजेपी के हैं।
और पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक हैं उनके टकराव, सब खबरें आ रही हैं। और वहां जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, वो विधायक मुखर सुर अपने उनके होते रहे, विधानसभा में प्रश्न हुए जो सरकार को असहज कर गए, वो कहीं सरकार की पोल खोलते नजर आए। तो अभी भी ये जो सिलसिला है जारी है। जब ये जमीन घोटालों से जुड़ी स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में हुई तो बहुत कुछ हुआ कि ये बीजेपी से ही लीक हुई है, क्योंकि वहां टकराव चल रहा है। वहां एक विधायक हैं चिंतामणि मालवीय, वो सांसद रह चुके हैं उज्जैन के, उनसे सीधा टकराव कहीं है। उनके अपने जो वहां संस्थान है वो कहीं सरकार के निशाने पर इस तरह की बातें निकली हैं, उनको नोटिस इशू हुए हैं, और अलग अलग लोगों को, बहुत सारे लोगों को नोटिस इशू हुए हैं। तो वो मुखर हुए तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नाम तो नहीं लिया था मुख्यमंत्री मोहन यादव का, लेकिन संकेतों संकेतों में बहुत कुछ वे कह गए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या क्या यहाँ चल रहा है, कैसे हो रहा है, अगर वो खुलेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा और क्या भद्द बिटेगी, क्या क्या सब संकेतों में था। इसके अलावा उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, उसके भी अर्थ निकाले गए थे, वो सब कुछ है। और जो लैंड पुलिंग एक्ट, सिंहस्थ जो होना है, सिंहस्थ से जुड़ा लैंड पुलिंग एक्ट का मसला मुद्दा वो तो छाया रहा। उसमें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जमीनों का कहीं अधिग्रहण होना था, उसको लेकर भारी विरोध हुआ। जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ है वो सड़कों पर था, पदाधिकारी सड़कों पर आए थे, तो दिग्गज पदाधिकारी जिनका सीधा जुड़ाव संघ से वो आए थे, उन्होंने बहुत मुखरता से अपनी बातें रखी थी। अमित शाह के दरबार तक मामला पहुंचा था, सब कुछ हुआ था। अब ये सिलसिला जो चल रहा है जमीनों का, इस पूरे मामले में अब तक उज्जैन से एक भी विधायक मोहन यादव के पक्ष में नहीं खड़ा नजर आया है। जो वहां जिला इकाई है बीजेपी का जो संगठन है उससे कोई खड़ा नजर आया। छुटपुट जो भैया है, छुटभैया है, उनने अलबत्ता मोहन यादव की पैरवी की है, लेकिन जो एक होता है, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामने आए थे, लेकिन उस तरह का पूरे प्रदेश में कहीं उठाव या नजर नहीं आया। और बीजेपी के विधायकों की संख्या 163 है। 163 संख्या के बाद इस तरह की स्थिति वो कहीं दिखलाती बतलाती कि किस तरह से अंदर ही अंदर एक लावा खदबदा रहा है असंतोष का। और ये असंतोष, ये जो विजयवर्गीय के खाते उन्होंने एक बहुत 5 पॉइंट्स उठाए। 20 तारीख को चिट्ठी लिखी गई, 20 जून को चिट्ठी लिखी गई थी, ये वायरल आज हुई है, दैनिक भास्कर ने से बड़ी प्रमुखता से छापा है। और चिट्ठी में 5 ऐसे प्रश्न हैं जो उठाए गए हैं। उसमें कहा गया है, विजयवर्गीय की ओर से जो चिट्ठी थी उसका सार ये है कि जो इंदौर का मास्टर प्लान है 2 वर्ष पहले भेजा, जो कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन विकास मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, और इन्हीं के पास दायित्व ये भेजा जा चुका है। वो कह रहे हैं मास्टर प्लान इंदौर का, और वो विभागीय स्तर पर, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर चर्चाएं हो चुकी हैं, कई स्तर पर कई बार की विस्तृत चर्चा हो चुकी, परंतु आज तक इसे जारी नहीं किया गया। और वो ये भी बता रहे हैं इस चिट्ठी में अपनी कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री ना उन्हें कोई जवाब दिया, ना चर्चा की गई। तो आप ये इससे समझ सकते हैं कि कितना हालात किस तरह के विस्फोटक हैं, किस तरह का अबूला है, क्योंकि आप कैबिनेट में तो मिलते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय बहुत दिन से कैबिनेट में कई बार आना बंद कर दिया था। बीच में उनका कुछ एक सिलसिला आया था कि कोई पारिवारिक मित्र हैं, उनके यहाँ कुछ गमी हुई है तो नहीं आए थे, और वो ब्रीफिंग किया करते थे कैबिनेट की, उसको उन्होंने छोड़ चुके हैं। सब चीजें हैं इसमें। जो एक मुद्दा ये भी उठाया कि जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, तो मेट्रोपॉलिटन जो रीजन है उसमें इंदौर का अवमूल्यन हो गया, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। ये बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, यहाँ जो केंद्रित इसी पर पूरा का पूरा रीजन होना चाहिए था। अधिसूचना में इसका जो नाम है उसको उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन कर दिया गया है, ये कहा गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि जो इंदौर का हिस्सा 100% है, बावजूद इसके उज्जैन का बहुत कम है तुलनात्मक इंदौर, उसको शामिल कर लिया गया है। फिर जो आरजीपीवी है, आरजीपीवी में जो विभाजन है उसमें इंदौर की जबरदस्त उपेक्षा की गई, अनदेखी की गई है। उसमें यह कहा गया है कि जो यहाँ 3 भागों में बांटने का एक प्रस्ताव है, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, जबकि जो इंदौर में 1952 से SGSITS जो है वो है, उसको कहीं अनदेखी की गई है। फिर 50 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर भी इंदौर को मौका नहीं दिया। एक सवाल ये उठाया गया। फिर साथ में जो इंदौर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, उसको लेकर एक बड़ी गंभीर शिकायत कैलाश विजयवर्गीय की ओर से खत में उठाई गई। उन्होंने कहा कि 650 से अधिक MSME और 176 से अधिक बड़े कारखाने हैं। इसके बाद भी राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन सेंटर लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। प्रस्ताव नहीं परवान चढ़ पा रहे, और अपेक्षाकृत जो नए विक्रमपुरी उज्जैन औद्योगिक क्षेत्र है वहां सुविधाएं विकसित की जा रही है। पीथमपुर की अनदेखी की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है, और अपने क्षेत्र को चमकाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। कि पहला कि इंदौर पीथमपुर जो है उसका बनता है, इस तरह का उसमें भाव है। ऐसे ही जो एयरपोर्ट का विस्तार है उसको अटका कर रखा गया है, उसको जमीन नहीं दी जा रही है, उसकी अनदेखी हो रही है लगातार। ये बात कहीं कैलाश विजयवर्गीय अपने पत्र में कह रहे हैं। साथ इसी जो 5वां पॉइंट है उसमें वो कह रहे हैं कि जो सिंहस्थ है,
सिंहस्थ के जो कार्य उसमें इंदौर की अनदेखी की जा रही है, उसमें कहीं नजरअंदाज इंदौर को किया जा रहा है। और जो जल संकट है, जैसे मैंने कहा कि वो कांड जो हुआ था, दूषित पेयजल कांड, जिसमें 3 दर्जन लोग अकेले कैलाशगिरी क्षेत्र में मारे गए थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए थे, तो वहां कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया है पानी के लिए अब भी। ये कैलाशगिरी की बड़ा गंभीर उठा रहे। कुल मिलाकर जो खींचतान है, जबरदस्त खींचतान, जबरदस्त टकराव, ये बढ़ गया है, हम कह सकते हैं। और ये जो चिट्ठी वायरल होने का अवसर है, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव बुरी तरह घिरे हुए हैं और कहीं वो एक कहते हैं ना, डूबता हुआ तिनके को सहारा ढूंढता है कि इस पूरे जो मसला है, डूबना ये नहीं कि उनका मुख्यमंत्री पद जा रहा है, दिल्ली मेहरबान है उन पर, दिल्ली की बड़ी कृपा है, ये दिख रहा है पूरे मसले मामले में। लेकिन जो सहारा होता है कि इस मुद्दे से उबर जाया जाए, वो उबरने की जगह अब कहीं जो कैलाश विजयवर्गीय का खत है, ये फंसा रहा है, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस और आक्रामक हुई, कांग्रेस के बयानबाजी शुरू हो गई, कांग्रेस लगातार इस पे प्रहार कर रही कि हम कह रहे थे तो आप मान नहीं रहे थे। अब तो खुद विजयवर्गीय ने पोल खोल कर रख दी है मुख्यमंत्री मोहन यादव की, वो किस तरह से इस प्रदेश को चला रहे हैं, इस तरह का भाव उस उनके ताजा जो आज बयान आए उसमें है। और इस पूरे मामले में अभी खुद मोहन यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। संगठन इस पूरे मामले में जो बीजेपी है, मध्य प्रदेश की इकाई है, बाकी सब मौन बने हुए, किसी का नहीं। हाँ, ये जरूर निकल कर इस पूरे मसले में आ रहा है कि जो बीजेपी रणनीति बना रही है, सबके बीच में कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया था इस खत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, पार्टी का इन हाउस मामला है, इस पूरे मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और ये आपको खत मिला कैसे, इस तरह का प्रश्न दैनिक भास्कर से खुद पूछा और उन्होंने कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने कि ऐसी एक न्यूज सामने आई है कि आपके द्वारा इंदौर को लेकर एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखा गया है, इंदौर की उपेक्षा के जिक्र उस पत्र में किया गया है। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली आपको सर, ऐसा आपको कहाँ से जानकारी मिली? ऐसा एक समाचार पत्र है इंदौर का, उसमें ये छापा है। तो समाचार पत्र वालों से पूछे ना कि कहाँ से आए, सही है कि गलत है? क्या लिखा है आपने पत्र? ये पत्र, ऐसा कोई पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री को इंदौर से संबंधित? मेरे को कोई जानकारी नहीं। अपेक्षाओं की बात भी की जा रही है उस पत्र में, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास इस पत्र से संबंधित? कोई जानकारी नहीं, मैंने भी पढ़ा है बस। कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। लेकिन उधर सारा का सारा संगठन मौन, बाकी सरकार कहीं खामोश बनी हुई है। और इन सब के बीच में जो मैं कह रहा था कि इस तरह की रणनीति बन रही है कि जो इंदौर के सांसद हैं शंकर लालवानी, उन्हें आगे किया जाए। और हम देख रहे हैं, देखिए अभी जब मोहन यादव पर जो स्टोरी हुई इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें खुद ने कोई सफाई नहीं दी, संगठन आ गया है, प्रदेश इकाई उसके अध्यक्ष सामने आए, उन्होंने एक बात कही, कुछ एक दो मंत्री जो सिंधिया ग्रुप के मिनिस्टर हैं, उस खेमे उस कोटे से हैं, मोहन यादव में तुलसी सिलावट वे आए थे, उन्होंने बचाव किया था, एक आध मंत्री और आया था, बाकी तो किसी ने बहुत, सब मौन खामोश है। और सबको कहीं आनंद की अनुभूति होता दिख रही है पूरे मसले, क्योंकि लोगों में बड़ी अंदर तक भाव पीड़ा भरी हुई है कि ये जो है किस तरह से राज्य चल रहा है और कैसे चुन चुन के पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, निपटाया जा रहा है, और खुद मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं ये सामने आया। तो अब ये भी है कि शंकर लालवानी को आगे किए जाने की एक खबर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि इंदौर में कार्यक्रम करके कैलाश विजयवर्गीय को जवाब शंकर लालवानी देंगे। इस तरह की सूचना निकल कर रही है, उभर कर रही है, अपुष्ट है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन निकल रहा है कि वहां एक रणनीति बनी है कि वहां एक बाकायदा कार्यक्रम किया जाएगा। और इंदौर ने कैसे बीते 2.5 वर्षों में मोहन यादव के दौर में राज में क्या क्या तरक्कियां की हैं वो बताई जाएगी। तो आप सोचिए कि बीजेपी में मध्य प्रदेश जो है उसमें चल क्या रहा है, किस तरह का एक सीन है। विपक्ष तो हमलावर है ही है, अब खुद उनके दल के भीतर से इस तरह की मुखर आवाज, ये चिट्ठी, इसका वायरल होना, इसकी टाइमिंग, प्रश्न ही प्रश्न है। इस मसले से जुड़ा, मामलों से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी टिप्पणी जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कर बताइएगा, हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।